हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे प्राइमरी की कंस्टेंट के बारे में कि प्राइमरी की कंस्टेंट है क्या और हम क्यों यूज करते हैं। जैसे कि हम पहले ही कंस्टेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कंस्टेंट क्या होते हैं और कौन से होते हैं, तो उनमें ही हम पढ़ेंगे अब थर्ड वाला जो हमारा था प्राइमरी की। द प्राइमरी की कंस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज and cannot contain null values. A table can have only one primary key. हमारी जो प्राइमरी की है ये कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं यूनिक की और नॉट नल का। ये प्राइमरी की जो है हमारा यूनिक की और नॉट नल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं ना ही नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर और ना ही एक जैसी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। हम ये तब यूज करते हैं जब हम कोई हमारे टेबल में से डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जिस तरीके से हम यूनिक की में करते थे कि आइडेंटिफाई करते थे, किसी में भी एक जैसा हम रोल नंबर या जो भी हम आईडी यूज कर रहे हैं सेम रिपीट नहीं कर सकते थे, उसी तरीके से प्राइमरी की में भी हम रिपीट नहीं कर सकते। प्राइमरी की और हमारा यूनिक की में एक डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है और यूनिक की जो है आप एक टेबल में जितने चाहें उतने कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की लिखने के दो सिंटैक्स हैं। नंबर 1 मैंने ये वाला है और नंबर 2 पे ये है। जैसे कि फर्स्ट सिंटैक्स में हमारे पास है क्रिएट टेबल, मैंने p_tab लिखा है, p फॉर प्राइमरी की, तो इसलिए मैंने प्राइमरी की टेब के नाम से एक टेबल बना रहा हूँ। ब्रैकेट ऑन id int 5, हमारा ये डेटा टाइप्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नॉट नल लिख रहा हूँ प्राइमरी की वैल्यू, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि प्राइमरी की कॉम्बिनेशन है नॉट नल और यूनिक की का। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नॉट नल नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्राइमरी की लिखने के थ्रू यहाँ पर नॉट नल भी सिस्टम लिख लेगा। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा प्राइमरी की जो है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यूनिक की और नॉट नल का। यहाँ पर अगर आप नॉट नल लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये याद रखना है, आपको बस सिंपली स्पेस देना है। यहाँ पर कहीं पे भी कॉमा देकर आपको नहीं लिखना है। अगर यहाँ पर आप कॉमा देंगे तो आपके पास एरर आएगा। लास्ट में आप कॉमा देंगे। अगर आप नए मल्टीपल कॉलम इंटर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कॉमा देनी पड़ेगी। जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि हम मल्टीपल कॉलम्स जो है फील्ड के साथ किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो लास्ट में कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नेम आपकी जो भी डेटा टाइप की होगा आप उस डेटा टाइप का लिखेंगे। जैसे कि हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप, वारचार डेटा टाइप। मैंने साइज इसकी कर दिए 255। उसके बाद मैं कोई कॉलम ऐड नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कॉमा नहीं दे रहा हूँ, सेमी कॉलम और ब्रैकेट ऑन और सेमी कॉलम लास्ट में दे रहा हूँ। और जो हमारा दूसरा है सिंटैक्स, उसमें क्या किया हमने, यहाँ पर क्रिएट टेबल सेम नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ब्रैकेट ऑन इंट आईडी नॉट नल। अगर आप यहाँ पर नॉट नल नहीं लिख रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेम वारचार, ये हमारी साइज आ गई। लास्ट में मैं प्राइमरी की दे रहा हूँ, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि भाई ये जो हमारे पास है ये प्राइमरी की होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है आईडी, तो मकसद आईडी हमारे पास प्राइमरी की होनी चाहिए। तो हमारा ये कंप्लीट सिंटैक्स या फिर ये वाला सिंटैक्स दोनों सेम है। आपको जो इजी लगे आप इन दोनों में से कोई भी एक वो यूज कर सकते हैं। हमारा जो टेबल होगा वो कुछ इस तरीके से व्यू होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईडी नेम। अगर आईडी में आप जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो एक प्राइमरी रिकॉर्ड होगा, उसके थ्रू आप रिकॉर्ड को अपडेट इंसर्ट या डिलीट कुछ करना चाहें तो हर चीज उससे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो आगे हम पढ़ेंगे डिलीट मेथड, उसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी की के साथ ही डिलीट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास प्राइमरी की हर टेबल में लाजमी होनी चाहिए। आजकल डेटाबेसेस जो भी बनते हैं उनमें प्राइमरी की लाजमी होती है। जो भी आप डेटाबेस देखेंगे किसी न किसी एक में आपको प्राइमरी की मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी अगर आप सैंपल तौर पे डेटाबेस डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी एक टेबल जो होगा उसकी एक फील्ड प्राइमरी की होगी। और प्राइमरी की मोस्टली तकरीबन न्यूमेरिक कीज होती हैं, वो कभी कभी उनमें ऑटो इंक्रीमेंट का भी फंक्शन होता है। हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि वो हम किस तरीके से ऐड करेंगे। और हमारे पास जो क्रिएटेड टेबल है हम उसमें प्राइमरी की किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, हम वो भी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम इसमें कुछ डेटा जो इंसर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ये हमारा 1 जो है ये प्राइमरी वैल्यू हो गई। मकसद ये हम जो भी अब कॉलम देंगे
वो सारी की सारी वैल्यूज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस 1 के थ्रू, क्योंकि ये एक यूनिक वैल्यू है। अब ये किसी भी एक नीचे कॉलम्स में रिपीट नहीं होगी। अगर हम रिपीट करेंगे, जैसे कि यूनिक की में हमारे पास एरर आया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी वही एरर आएगा, कहेगा कि भाई डिफरेंट वैल्यू आपको एंटर करनी है। नाम जैसे कि मैंने इसका लिख लिया डेविड जॉन, आप जो भी नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। सेकंड पे मैंने इसकी यहाँ पर आईडी सेकंड ही दे दी है, नाम राहुल दे रहा हूँ। थर्ड इसका जो है आईडी भी थर्ड दे रहा हूँ मैं 3, और इसका नाम मैंने लिख लिया है जैम। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आइडेंटिफाई इनके थ्रू भी कर सकते हैं 1 2 3। अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूनिक की भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आईडी जो है प्राइमरी की हो गई, और नेम हमारे पास जिस तरीके से हम नेम लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लास्ट में एक और टेबल बना सकते हैं, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर का बना दिया, इसको आप यूनिक कर दें, मोबाइल नंबर का यूनिक टेबल बना दें, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आने वाली वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि हम मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि ये भी एक मल्टीपल कंस्ट्रेंट से हो गए, क्योंकि नॉट नल भी एक कंस्ट्रेंट है और प्राइमरी की भी एक कंस्ट्रेंट है। हालांकि ये अलग बात है कि प्राइमरी की में नॉट नल ऑटोमेटिक ये बाय डिफॉल्ट ऐड है, कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहें तो इनकी कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज फोन नंबर की ये दे दी। आप देख सकते हैं ये एक यूनिक वैल्यू है, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे जो मोबाइल फोन का है, मोबाइल नंबर का एट्रीब्यूट है या कॉलम है, ये यूनिक वैल्यू है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने यूनिक वैल्यू दी है। अगर आप चाहें तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हर चीज जो भी आप अपडेट करेंगे या कोई भी काम करेंगे, आईडी मकसद प्राइमरी की के थ्रू करेंगे, और प्राइमरी की में ऑटो इंक्रीमेंट हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको और वाज़ेह हो जाएगा कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं और इसका क्या मेथड है और किस तरीके से इनमें वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे तो हमारे पास क्या एरर आएगा। तो अभी हम CMD में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम CMD में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे SQL को ऑन करेंगे। तो हम SQL को ऑन करने के लिए हमारी SQL की जो क्यूरी है हम वो लिखेंगे। हमारी जो क्यूरी है वो है सिंपली mysql -u root -p इंटर। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारा पासवर्ड एंटर करेंगे। तो हम पासवर्ड हमारा है प्रोग्रामिंग आई इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है SQL सक्सेसफुली रन हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया था जिसमें हम हमारा सारा का सारा काम करते आ रहे हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। वो हमने नया टेबल बनाया था DB नाम का, तो उसको हम यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम डेटाबेस को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे यूज DB सेमीकोलन इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस भी सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया है, मैसेज भी शो हो रहा है कि डेटाबेस चेंज्ड। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि आगे वाली वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एक करंट टेबल बना हुआ है हम उसमें कंस्ट्रेंट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो वो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसी टेबल में एक नया टेबल मकसद बनाते हैं इसी डेटाबेस में कि हम उनमें किस तरीके से हमारे कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे क्रिएट। हम टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टेबल। टेबल का नाम आप जो रखना चाहे आप रख सकते हैं। मैं जैसे कि एग्जाम्पल में किया था मैंने t-tab_tab, यहाँ पर इंटर अंडरस्कोर ऑन कर दी, ब्रैकेट ऑन कर दी। अगर आप चाहें तो इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ। आप देखेंगे बहुत सारे जो RDBMS होते हैं उनमें क्या करते हैं कि क्या नाम है, आपको खुद इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करके देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल में जैसे कि हमने किया था ID, तो यहाँ पर मैं ID लिखूंगा। इंट डेटा टाइप का कर रहा हूँ इसको, साइज इसकी हम 5 दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नॉट नल लिख सकते हैं। अगर नॉट नल आप लिखेंगे और प्राइमरी की लिखेंगे सेम बात है। अगर आप नॉट नल को काट कर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की लिख रहे हैं तो भी सेम ही बात है, क्योंकि प्राइमरी की में जैसे कि आपको मैंने बताया कि यूनिक की और नॉट नल का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो इस फील्ड को नॉट नल कंस्टेंट ऐड कर देता है। अगर आप एक नया कॉलम इसके नीचे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर सेमी कॉलम, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा नहीं देंगे। मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर कॉमा इंसर्ट करूंगा
कॉमा एंटर। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम जो नया टेबल बना रहे हैं, दूसरा मकसद हमारे कॉलम का नाम है वो लिखेंगे। वो मैं कर रहा हूँ नेम। नेम का मैं सिर्फ और सिर्फ एन कैपिटल कर रहा हूँ। नेम डेटा टाइप varchar। उम्मीद है आपको ये तो याद होगा कि हम डेटा टाइप्स और जो हमारे प्राइमरी की है इनको कैपिटल अल्फाबेट में क्यों कर रहे हैं। हम इनको कैपिटल अल्फाबेट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड्स है। रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो मोस्टली तकरीबन क्या करते हैं कि कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने जो नेम लिखे हैं या कुछ हमने वैल्यू दी है वो कौन सी है और रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं। तो इसलिए हम उनको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखते हैं। यहाँ पर इसके बाद मैं कोई कॉलम ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं दी है। तो सिंपली मैंने एंटर करके ब्रैकेट ऑफ की, लास्ट में सेमी कॉलम दूंगा। सेमी कॉलम दूंगा, उसके बाद एंटर करूंगा तो हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पर हमारे पास मैसेज शो होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज शो हो गया है क्यूरी ओके, हमारा जो है टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो अभी टेबल बनाया है पी टेब के नाम से, इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हमने जो बनाया है वो किस तरीके से शो हुआ है और ये अब क्या शो कर रहा है। वहां पर नॉट नल में नो शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट या यस शो कर रहा है, वो अभी हम चेक करेंगे। तो हम स्ट्रक्चर किस तरीके से चेक करते हैं, हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं, हम सिंपली लिखेंगे डिस्क, डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म जो है हमारा कीवर्ड डिस्क। यहाँ पर हम हमारे टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम है हमारा p_tab, जो मैं एक नया टेबल बनाया है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी नया टेबल बनाया था 2 फील्ड्स के साथ वो हमारे पास शो हो गया है, जिनकी डेटा टाइप्स भी ये हमारे पास लिख के आ गई हैं। इंट जो है वो आईडी है और नेम varchar है जिसकी 50 साइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नल वैल्यूज जो हैं वहाँ पर नल शो कर रहा है। इसका मकसद जैसे कि हमने पढ़ा कि प्राइमरी की कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल और यूनिक की का, उस तरीके से तो इसने यहाँ पर नॉट नल कंस्टेंट ऐड कर दिया है, तभी हमारे पास यहाँ पर नो शो हो रहा है। नो का मकसद हम पहले ही पढ़ चुके हैं नॉट नल कंस्टेंट में कि यहाँ पर नो लिख के आ गया, तो मकसद हम यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जो होती हैं नल वैल्यूज होल्ड करता है हमारा टेबल, वो यहाँ पर नल नहीं कर पाएगा। इसका मकसद यहाँ पर हमें वैल्यू इंटर करनी होगी, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे इस डेटाबेस में के टेबल में जो हमने बनाया है वैल्यू ऐड करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि वैल्यू हम किस तरीके से ऐड करते हैं। सिंपली उसी तरीके से जैसे कि हम बाकी कंस्टेंट्स या बाकी पिछली वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं कि वैल्यू किस तरीके से ऐड करते हैं, उसी तरीके से हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमारा जो है टेबल का नेम वो लिखेंगे p_tab। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कॉलम लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो यहाँ पर कॉलम नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पर कॉलम लिख रहा हूँ क्योंकि अप एरो प्रेस करके मैं इसके बाद स्पेसिफाई कॉलम करूंगा तो हमारा ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बच जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉलम लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा ID, नेम, ब्रैकेट ऑफ वैल्यूज। अगर आप चाहें तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, एंटर करके लिखना चाहें तो एंटर करके भी लिख सकते हैं। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट ऑन। अब हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, मैं 1। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रहा हूँ डेविड जॉन, या सिर्फ और सिर्फ डेविड ही दे देता हूँ। लेकिन डेविड भी आपको याद रखना है, अगर हम सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। जैसे कि पहले आपने देखा था पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सिंगल कोट में नहीं लिखा था तो हमारे पास एरर आया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग वैल्यूज को हमें लाजमी सिंगल कोट्स में लिखना है, अगर हम उसमें नहीं लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। अगर आप यहाँ पर डबल कोट्स भी दे रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स ये दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप्स जो होती है उनके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल कोट दे रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे डेविड, बस मैं सिर्फ और सिर्फ डेविड ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर हम ब्रैकेट ऑफ सेमीकोलन एंटर। तो आप देख सकते हैं क्यूरी ओके, हमारी क्यूरी ओके है, हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में जो है ये वैल्यू हमने जो इंसर्ट की है इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। सारी वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल की कमांड, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। यहाँ पर हम टेबल नेम देंगे, हमारा टेबल नेम है p_tab। आपने जो लिखा है आपके टेबल का नाम आप वो एंटर करेंगे, सेमीकोलन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ ID में 1, नेम में डेविड, तो हमारे पास वही वैल्यू इंसर्ट हो गई है, तो वो शो कर रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि स्पेसिफिक हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वैल्यू।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दो तरीके से स्पेसिफिक वैल्यूज इंटर करूंगा। सबसे पहले तो हम अप एरो प्रेस करके डायरेक्ट वैल्यूज हमारे पास शो कर रहे हैं। यहाँ पर मैं नेम को डिलीट कर रहा हूँ, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ट्रू दे रहा हूँ। प्राइमरी की जो है इसको यहाँ से हटा दिया, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज आ गया कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। सिलेक्ट ऑल की कमांड हम फिर से यूज करेंगे। मैं अप एरो प्रेस करके इसको यूज कर रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि यहाँ पर आईडी में तो आ गया है ट्रू, लेकिन यहाँ पर नल। जैसे कि हमने नेम में ना ही नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज किया है ना ही प्राइमरी की, तो यहाँ पर हम नल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस फील्ड को हम नल वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, अप एरो प्रेस करेंगे। अप एरो प्रेस की मैंने, हटा रहा हूं उसको मैं यहाँ से। नाम इसका मैं कर देता हूं जेम्स। नेम को, आईडी को हटा दिया, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फील्ड आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। ये हमारे पास एरर, आपको याद होगा, ये हमारे पास एरर पहले भी आया था। ये हमारे पास एरर तब आया था जब हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट पढ़ रहे थे, हमने वहां पर वैल्यू ऐड नहीं की थी, तो हमारे पास ये एरर आया था। तो आपको ये याद रखना है कि आप यहाँ पर नल वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते प्राइमरी की में। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड तरीका जो हमारे पास मेथड है वो यूज करते हैं। उसमें क्या करेंगे कि हम पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर हम 3 दे देते हैं और आईडी यहाँ पर लिख लेते हैं, आईडी कॉमा इंटर। तो आप देख सकते हैं अगर हमने जैसे ही यहाँ पर आईडी लिखकर 3 लिखा तो वो वैल्यू एक्सेप्ट हो गई और वो रिकॉर्ड हमारे पास शो इंटर हो गया है। अगर हम सिलेक्ट करें तो वो भी शो करेगा। तो आप देख सकते हैं वो रिकॉर्ड हमारे पास शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर नल वैल्यू ऐड नहीं की है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास है ये वैल्यू, यहाँ पर नाम इसका मैं चेंज कर देता हूँ। नाम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ राहुल। यहाँ पर जैसे कि हमने 3 पहले ही ऐड कर दिया है, अगर मैं इसको 3 करूंगा तो हमारे पास वो एरर आएगा जो हमने यूनिक की में पढ़ा था। जिस तरीके से हमारे पास यूनिक की में एरर आया था डुप्लीकेट वैल्यूज में, यहाँ पर भी वही एरर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास वही एरर आया है, डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की जो हमारे पास है ptab.primary। हमारे प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर रहे हैं 3, यही मैसेज हमारे पास शो कर रहा है। तो इससे ये साफ वाजे हो रहा है कि इन दोनों मैसेजेस से कि हमारी जो फील्ड है हमारे पास आईडी प्राइमरी की वाली, ये कॉम्बिनेशन है नॉट नल और यूनिक की का, कि ये दोनों हम एरर पहले ही भी देख चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम 4 या फिर कोई ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे जो हमारे पास आईडी की फील्ड में इंटर नहीं हुई है। तो एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हमारे पास सक्सेसफुली अब एंटर हो गया है क्योंकि हमने कोई डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं की है। अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू फिर से इस कॉलम में कोई होती तो हमारे पास एरर आ जाता। अगर सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हम लिखेंगे फिर से, आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास एंटर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड में हमने जिस तरीके से देखा था, हम प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट है नीचे करके लिख रहे थे, वो आप मेथड जो भी कंस्ट्रेंट चाहें तो उनके साथ यूज कर सकते हैं। जो हमारे पुराने वर्जन्स होते हैं RDBMS के, उनमें वो स्ट्रक्चर यूज होता था। अब वो स्ट्रक्चर ज्यादातर यूज नहीं होता है। अगर आप चाहें तो भी यूज कर सकते हैं। तो हम सीख लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से हम लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया टेबल बना दें, क्योंकि वो एक नया टेबल बनाने का स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंपली, एक नया टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल। एक नया टेबल है तो यहाँ पर मैं टेम्परेरी है, यहाँ पर टेम्प नाम रख रहा हूँ इसका, इंटर ब्रैकेट ऑन करूंगा, इंटर आईडी इंट। इसकी साइज में डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूँ, ये चलो दे देते हैं, इसकी साइज 1 दे रहा हूँ मैं, ब्रैकेट ऑन कर दी यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉमा, इंटर, नेम वार्डचार्ट डेटा टाइप का, इसकी हम साइज दे देते हैं 255। मैं अब कॉमा दूंगा क्योंकि अब यहाँ पर हम कॉमा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम एक और लाइन ऐड कर रहे हैं। वो लाइन किस वजह से हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम उस लाइन में प्राइमरी की लिखेंगे। प्राइमरी की भी लिख रहे हैं तो वो भी एक न्यू लाइन कंसीडर करेगा।
तो इसलिए हमें यहाँ पर कॉमा लाजमी लगानी है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगाई है लास्ट में, उसके बाद एंटर करूंगा। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा प्राइमरी की, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्राइमरी की। आपको याद रखना है प्राइमरी की के बीच में आपको स्पेस देना है, कि बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ पर कॉमा दे देते हैं, यहाँ पर की लिखते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो ये समझते हैं कि भाई इस प्राइमरी को एक की अज्यूम करते हैं, कि हमारा की नहीं लिखना। आपको याद रखना है कि प्राइमरी की लिखना है, यूनिक के साथ भी की आपको लिखना है। यहाँ पर अब हम ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ पर हम उस कॉलम का नाम देंगे जिसमें हमें आईडी जिसको हमारे पास है उसको प्राइमरी की में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे, उस फील्ड का नाम लिखेंगे। तो मैं प्राइमरी की आईडी को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आईडी लिख रहा हूँ। आईडी लिखूंगा, लास्ट में मैं क्या करूंगा, अब एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ब्रैकेट ऑफ सेमीकोलन। तो अब ये क्या हो गया, अब ये होगा कि हमारे पास जो आईडी है इसको हमने कोई भी कंस्टेंट पहले नहीं लिखा था। यह आप तब यूज कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर भूल गए कि भाई मुझे इसको प्राइमरी की में लिखना था या फिर यूनिक की में, तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में आकर यहाँ पर प्राइमरी की और यहाँ पर जिस फील्ड को आप जो की बनाना चाहते हैं वो लिख लें। तो अब ये क्या करेगा, हमारे इस फील्ड को प्राइमरी की एज ए कन्वर्ट कर देगा। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ भाई मैं ये भूल गया हूँ कि नेम जो है मैं यूनिक करना चाहता हूँ। किसी भी स्टूडेंट का नेम सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको यूनिक करना चाहता था। तो यहाँ पर तो मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पर मैं यूनिक की लिख नहीं पाया हूँ। अब क्या करूँ, तो सिंपली यहाँ पर हमने अभी इंटर नहीं किया है, तो इसको मैं काट कर यहाँ पर लिखूंगा यूनिक की, ब्रैकेट के अंदर जो हमारी फील्ड का नाम है वो नेम। अब यहाँ पर एंटर करके ब्रैकेट ऑफ सेमीकोलन दूंगा। तो हमारा पास जो अब ये होगा नेम, ये एज अ यूनिक की हो गया कंसीडर, और आईडी प्राइमरी की। यूनिक की में आपको याद होना चाहिए कि हम नल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं और प्राइमरी की में हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की नॉट नल और यूनिक की का कॉम्बिनेशन है। तो अभी हम एंटर करेंगे, तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या है, यू हैव एन एरर योर सिंटैक्स, चेक द मैन्युअली करस्पॉन्ड ऑन द सिंटैक्स यूनिक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आया है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया हो कि हमारे पास एरर क्यों आया है। हमारे पास एरर ये इसलिए आया है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम कॉमा देंगे, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाई है, तो इस वजह से हमारे पास ये एरर आया है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि नेम के बाद अगर यहाँ पर कोई भी कॉलम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद अगर नई लाइन एंटर करना चाहते हैं तो आपको कॉमा लगानी होगी। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो ये एरर हमारे पास उस चीज का है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी सेम कमांड को फिर से लिखेंगे। उसके लिए मैं अप एरो यूज कर रहा हूँ, तो मैं अप एरो प्रेस करता जाऊंगा। उसके बाद की ये सारी कमांड्स जो हमारे पास लिखी हुई हैं मैं उनको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब लगाऊंगा हमारे पास जो है कॉमा, वो यहाँ अप एरो ही कर देते हैं, अप एरो। अब आप यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। अब अगर आप नई लाइन इसके बाद लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, अगर नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली एंटर करेंगे, ब्रैकेट ऑफ और सेमीकोलन वो लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हमारी कमांड सही होगी तो रन हो जाएगा। अगर कोई इसमें एरर होगा तो जैसे कि यहाँ पर एरर हमारे पास मैसेज शो कर दिया, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर मैसेज शो करेगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स जो हमने बनाया है डिस्क्राइब करेंगे, स्ट्रक्चर कि हमने जो चाहते थे उस तरीके से हमारे पास शो हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे डेस्क, हमारे टेबल का नाम टेम्प, सेमीकोलन, एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि यहाँ पर आईडी को एज ए प्राइमरी की नॉट नल कंस्टेंट, नेम को यूनिक की ले लिया है। अब आपको उम्मीद है ये याद होगा कि आप ये दोनों सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। ये आप तब यूज कर सकते हैं जैसे कि आप भूल गए, यहाँ पर नहीं लिख सके नॉट कंस्टेंट या जो भी आपका कंस्टेंट है आप यहाँ पर नहीं लिख सके हैं, तो लास्ट में आकर लिख रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करना देखेंगे कि इनको वैल्यू इंसर्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या एरर आता है, किस तरीके से है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हमने सब कुछ किया था सेम तरीका यहीं पर भी अप्लाई होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू इंटर करेंगे। तो हम इसमें वैल्यू किस तरीके से ऐड करेंगे, उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम टेम्प
यहाँ पर अगर आप चाहें तो फील्ड्स लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फील्ड्स हमारी जो है कॉलम वो लिख रहा हूँ, सिंपली ID, कॉमा, नेम, ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज जो हमारे पास मैं दे रहा हूँ इसको एज अ 1 ही दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं जो आपको सही लगे। अब मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज नहीं करूंगा, आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि हम डबल कोट्स में चाहें तो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उससे हमारे पास एरर नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने डबल कोट्स इंटर किए, ब्रैकेट ऑफ, सेमीकोलन, इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया है क्यूरी ओके। इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो हमने टेबल बनाया है अभी उसमें जो रिकॉर्ड हमने एंटर किया है डबल कोट्स के साथ स्ट्रिंग डेटा टाइप का, वो सक्सेसफुली एंटर हो गया है, हमारे पास उसमें कोई एरर नहीं आया है। और हमने जो प्राइमरी की और यूनिक की है उनमें भी हमारे पास वैल्यू सक्सेसफुली ऐड हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अब इनकी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम, जो हमारे टेबल का नाम है वो लिखेंगे टेम्प। तो हमारे पास वैल्यू सिलेक्ट हो गई। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने वैल्यू अभी इंटर की है वो सिलेक्ट हो गई है। और आप ये ना सोचिएगा कि अगर आप इनको स्मॉल अल्फाबेट में लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। ये हम बस एज ए स्ट्रक्चर तौर पे यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं और ये हमारे पास जो हमने इंटर किया है टेबल नेम है, ये हम इसलिए यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, सेमीकोलन, इंटर। इसमें बस फर्क ये है कि इसमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं। इसमें ये है कि हमारे पास ये तो वाजे हो रहा है कि भाई ये वाला हमारे पास एक कीवर्ड है और ये हमारे पास टेबल नेम हो गया, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। यहाँ पर अगर आप एंटर करेंगे तो हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली कमांड और इस कमांड ने दोनों सेम ही काम किया है, क्योंकि ये हम जैसे कि हमने आपको बताया कि हम अपने आइडेंटिफाई के लिए हम इनको अल्फाबेट्स में लिख सकते हैं, कैपिटल में, अगर आप चाहें तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे वो लिखेंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईडी में वैल्यू ऐड करें। तो यहाँ पर मैं ट्रू ऐड कर रहा हूँ, एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुल वैल्यू ऐड हो गई है। अब इनको सिलेक्ट करूंगा, अप एरो से में हमारी सिलेक्ट की कमांड यूज कर रहा हूँ, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ट्रू में नल शो कर रहा है। ट्रू में हमारे पास नल क्यों शो कर रहा है, नल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर यूनिक की में हम नल स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यही स्पेसिफिक फील्ड जो है आईडी में यूज करते हैं तो हमारे पास एरर आता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि हमारे पास एरर आ रहा था, वही एरर आएगा। तो अभी हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगा एरर। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, आईडी को हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से इस आईडी को भी हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नाम में क्या करता हूँ, राज नाम रख रहा हूँ, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया है, फील्ड आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मकसद वही जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, सिस्टम यहाँ पर नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है। अगर हम इसको सही करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको आईडी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आईडी लिख रहे हैं हम 3, कॉमा, यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी, कॉमा, सेमीकोलन और इंटर। तो आप देख सकते हैं इसने अब हमारी क्यूरी को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी हमारे कॉलम को एग्जीक्यूट नहीं किया, छोड़ा नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू इंटर हुई है या नहीं हुई है। तो इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू सक्सेसफुली इंटर हो गई है, इंसर्ट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ अलग तरीके से वैल्यू इंसर्ट करना सीखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है राज, अब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज के थ्रू ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पर हम 4 लिख रहे हैं, एक नई वैल्यू है आईडी, हमारे पास फिर भी एरर ही जनरेट होगा, इंटर। हमारे पास एरर क्यों आया है, क्योंकि यूनिक की जो है हमने नेम में भी अप्लाई की हुई है। जैसे कि हमने यूनिक की के बारे में पढ़ा है कि यूनिक की में हम डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं कर सकते, उस वजह से हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज शो कर रहा है कि भाई डुप्लीकेट एंट्री है राज, जो आप डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं
की कौन सी है हमारे पास, टेम्प टेबल है, उसके ये फील्ड है, नेम नाम की फील्ड है, उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू इंटर कर रहे हैं राज, जो पहले भी इंटर हो गई है। आपने ये पहले भी इंटर की है तो इस वजह से एरर आ रहा है। इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सिंपली इसका नाम चेंज कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू सही हो जाएगी। तो हम इसका नाम रख लेते हैं विजय, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेरी सही हो गई है और हम इसको एक सेकंड एग्जांपल में यूज करेंगे। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, यहां पर इसका हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम मैं सुनील कर रहा हूं, या ऐसे करते हैं इसका नाम सुमेर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सुमेर लिख रहा हूं, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है। एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 पहले ही इंसर्ट किया है। आपको ये जैसे कि हम पहले ही बताते आ रहे हैं कि, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर जिसका नाम हमने विजय रखा था उसको भी हमने एज ए 4 हमारे पास आईडी दी थी, और जो हम अभी दे रहे हैं उसको भी आईडी 4 दे रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास सेम मैसेज आ रहा है जो यहाँ पर मैसेज आया था डुप्लीकेट वैल्यू की वजह से, डुप्लीकेट एंट्री 4। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू अगर हम प्राइमरी की में ऐड करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। यहाँ पर हमने फिर भी एक दफा रिकॉल कर दिया है कि अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू इंटर करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। अभी हम अगर इसको सही करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, सिंपली इसकी आईडी चेंज कर देंगे 5, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। अब हमारे पास एरर कोई नहीं है। अगर हम ये डेटा सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट ऑल की कमांड, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने टेबल बनाया था टेम्प नाम का, उसमें जो भी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो सारे के सारे इंसर्ट हो गए हैं। और जो हमने अभी टेबल इंसर्ट किया है 5 सुमेर नाम का, वो हमारे पास ऐड हो गया है। आप यही सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ऊपर नीचे क्यों हो रही है। ऊपर नीचे हमारे पास वैल्यू इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास जो अभी हमारा सिस्टम है वो इस तरीके से कुछ रिएक्ट कर रहा है कि नेम को ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखता जा रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई ए से वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो टॉप पर आ जाएगी, जैसे कि एन के बाद के के बाद आर, आर के बाद जे, वी, इस तरीके से ये कुछ वैल्यूज शो कर रहा है। अगर आप इसको कोई वैल्यू ए से इंसर्ट करें तो वो हमारे पास ए पे आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपको दिखा भी देता हूं मैं। इसका नाम मैं कर रहा हूं अहमद रजा, इसका नाम लिख रहा हूं। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं 6 ताकि हमारे पास फिर से डुप्लीकेट वैल्यू का एरर ना आए। तो अब हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अहमद सबसे ऊपर आ गया है। ये नल हमारे पास इसलिए ऊपर आ रहा है क्योंकि ये नल वैल्यू हमने ऐड नहीं की है, ये सिस्टम थ्रू ऐड हुई है। सिस्टम थ्रू जो ऐड नल वैल्यू होती है, यहाँ पर आप 0 कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 है, 0 कह सकते हैं या कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये एक किस्म का ब्लैंक है, तो ये हमेशा टॉप पर ही रहेगा असेंडिंग में। अगर आप डिसेंडिंग करेंगे तो ये सबसे बॉटम में रहेगा। आपको ये याद रखना है कि नल वैल्यू यहाँ तो सबसे असेंडिंग में टॉप पर रहेगी, डिसेंडिंग में सबसे बॉटम में रहेगी। ए से यहाँ से कंटिन्यू कर दिया है यहाँ पर, जैसे कि अहमद रजा, उसके बाद यहाँ पर के की वैल्यू थी तो इसने कुमार दिखा दिया, राज, सुमेर, विजय। इस तरीके से अगर आप अल्फाबेटिकल कोई वैल्यू ऐड और करेंगे तो वो भी हमारे पास उसी तरीके से शो होगी। एक और आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से शो होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली करेंगे इंसर्ट इनटू हमारे वही टेबल का नाम। यहाँ पर बस मैं सिंपली इसका नाम चेंज कर रहा हूँ पहले तो। उसके लिए मैं इसका नाम कुछ रख देता हूँ, आई से इसका नाम कर देता हूँ, आई से इसका नाम हम कर देते हैं इम्तियाज कर देते हैं। आईडी इसकी सेविंग कर देता हूँ, एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं ये क्वेरी भी हमारे पास ओके है। अब सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इम्तियाज जो है ए के बाद ऐड हो गया है, क्योंकि के से और ए के बाद यहाँ पर हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई आता है अल्फाबेटिकल के हिसाब से। तो इस वजह से यहाँ पर ये वैल्यू कुछ इस तरीके से ऐड हो गई है। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही था कि हम प्राइमरी की किस तरीके से यूज कर सकते हैं और हम क्यों यूज करते हैं, और प्राइमरी की है क्या। प्राइमरी की हम तब यूज करते हैं जब हम हमारे टेबल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं यूनिकली, तब हम यूज कर सकते हैं।
और प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की जो हमारा है नॉट नल और यूनिक की कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम यूनिक की में डुप्लीकेट वैल्यू इंटर करते हैं तो हमारे पास एरर आता है, इसी तरीके से यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू भी इंटर नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम नॉट नल कंस्ट्रेंट में वैल्यू नल ऐड करते थे तो हमारे पास एरर आता था, तो यहाँ पर भी हम नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी की में आप ना ही नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ना ही डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम एसक्यूएल के कुछ और कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।